हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आज का पार्ट शुरू करूँ, आप लोगों को इस फैन फिक्शन का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके इस फैन फिक्शन को रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरी मैंने नहीं लिखी है। ये स्टोरी पूरी कंप्लीट है और वेटपैड पर आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर इसे रीड कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा शाओजान है वो अपने घर आ जाता है, लेकिन ईबो उसके साथ नहीं आता। और वो वी और सॉरी एवरीवन अगर मैं कहीं बीच बीच में वी यिंग बोल दूँ, तो क्योंकि मैं ज़्यादातर वांगशियन एफएफ शेयर करती हूँ ना, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी नाम की। ओके, तो एडजस्ट कर लेना एवरीवन। और ईबो ने जैन को ये भी बोल दिया था कि उनकी मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और उसने जैन से साइन भी करवा लिया था, जिसके अकॉर्डिंग 6 महीने के बाद उन दोनों की ये मैरिज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जैन जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। जैन अपनी दादी माँ के साथ कार में था और दादी माँ जैन से बोल रही थी कि जैन उनसे वादा करे कि वो हमेशा खुश रहेगा और एक हैप्पी लाइफ जिएगा। जैन दादी माँ से बोलता है, दादी माँ मैं हमेशा खुश रहूँगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। जैन की दादी माँ जैन की ओर देखती हैं और एक स्माइल करती हैं और बोलती है, मैं प्रे करूँगी कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। जैन बोलता है, हाँ दादी माँ, आप हमेशा मेरे साथ रहना। लेकिन तभी दादी माँ बोलते हुए चुप हो जाती हैं और उनके हाथ भी बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। जैन जब देखता है तब वो शॉक हो जाता है और जल्दी से बोलता है, दादी माँ प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोलिए अपनी। डैड मॉम प्लीज़ बोलिए ना दादी माँ को अपनी आँख खोलने के लिए। जैन पूरी तरह से घबरा चुका था। तब तक मिस्टर श्याओ भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक ग्रैंड माँ नहीं रही थी, वो मर चुकी थी। जैन अपनी दादी माँ को हग कर लेता है और बहुत ही तेज तेज रोने लगता है। वहीं जैन की मॉम और डैड भी एक दूसरे को हग कर लेते हैं और वो भी दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है जैन के घर का। जैन की दादी माँ का अंतिम संस्कार हो चुका था और सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और जैन भी बैठा हुआ था। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से अब तो जैन के माउथ से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी और वो सिसकियाँ ले लेकर रो रहा था। जैन की मॉम जैन के पास आती हैं और हक कर लेती हैं उसे। जैन की आंखें फिर से नम हो जाती हैं और वो रोने लगता है। वहाँ पर वांग परिवार की पूरी फैमिली भी आई हुई थी और वो सब भी जैन को कंफर्टेबल फील करवा रहे थे और जैन को चुप करवा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक कोने में यीबो भी खड़ा हुआ था और वो अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के सब कुछ देख रहा था। ईबो की मॉम कार्मेन ली ईबो के पास जाती हैं और बोलती हैं, ईबो तुम्हें जाकर जैन को चुप करवाना चाहिए। लेकिन ईबो ये सब करने से मना कर देता है और चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है। जैन की दादी माँ का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद एक एक करके सभी लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। अब जैन अपनी दादी माँ के रूम में बैठा हुआ था और रोए जा रहा था। जैन अपनी दादी माँ की फोटो देखता रहता और रोता रहता और उनसे बातें करता रहता। जैन ने अब खाना पीना भी बंद कर दिया था। जैन बहुत ही कम खाता था। जब उसकी मॉम उसे खाना खिलाती थी तभी वो खाना खाता था। जैन ने अब पहले की तरह लोगों से बातें करना बंद कर दिया था। बस वो पूरा पूरा दिन अपनी दादी माँ के कमरे में ही रहता और उनसे बातें करता रहता। अब जैन की दादी माँ को मरे हुए 5 दिन हो चुके थे, लेकिन जैन पूरा दिन उनके रूम में ही रहता और किसी से कोई बातें भी नहीं करता। जैन पूरी तरह से शांत हो चुका था। कई बार कार्मेन ली ने ईबो से कहा कि वो जैन से मिलने जाए, लेकिन ईबो हर बार नए नए बहाने बनाकर वहाँ जाने से मना कर देता था। लेकिन इस बार ईबो को मानना ही पड़ा। ईबो फिर अपनी मॉम के साथ शाओज के यहाँ पहुँच जाता है। जैन की मॉम बोल देती हैं कि जैन अपने रूम में है तो वो जाकर उसे मिल सकता है। ईबो बोलता है ठीक है। ईबो इसके बाद जैन के रूम की ओर चला जाता है। ईबो जब जैन के रूम में पहुंचता है तब वो देखता है कि जैन सोफे पर बैठा हुआ था और वो खिड़की से बाहर ही देख रहा था। ईबो देखता है कि जैन कहीं खोया हुआ है। ईबो फिर बोलता है शाओ जैन, लेकिन जैन इसका कोई रिप्लाई नहीं देता, मानो जैसे जैन को ईबो की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही हो। ये देखकर ईबो थोड़ा सा गुस्से में आता है और चिल्लाते हुए बोलता है शाओ जैन। जैन जब अपने नाम को इतनी तेज वॉइस में सुनता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है और मुड़कर देखता है तो वहां पर ईबो खड़ा हुआ था। जैन जैसे ही ईबो को देखता है तो वो देखते ही रह जाता है। जैन और ईबो कुछ देर तक एक दूसरे को देखते हैं। अचानक से जैन खड़ा होता है और जाकर ईबो को हग कर लेता है। ईबो अचानक से फ्रीज हो जाता अपनी जगह पर। जैन के इस सडन एक्शन से वो कुछ भी नहीं कर पाता और अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। ईबो एक सेकंड के लिए कुछ नहीं करता, फिर अचानक से ईबो जैन को पुश करता है, जिस वजह से जैन डिसबैलेंस हो जाता है और उसका हाथ जो काउच था उसके हैंडल से लग जाता है। जैन जल्दी से अपने हाथ को पकड़ लेता है क्योंकि उसे वहां पर चोट लग गई थी।
ईबो गुस्से में जैन की ओर देखता है और बोलता है, दूर रहो मुझसे और दोबारा मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जैन जब ईबो को ऐसे देखता है तब उसकी आंखें मतलब आंसू से भर जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है। ईबो के ये वर्ड उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहे थे। जैन बहुत ही मुश्किल से अपनी टूटी हुई वॉइस में बोलता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर कंसोल करने नहीं आए थे? ईबो जब ये सुनता है तब वो हंसते हुए बोलता है, कंसोल? मैं? और वो भी तुम्हें? मैं तुम्हारी गलतफहमी को अभी दूर कर देता हूँ। मैं यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया था। समझ आया तुम्हें? जैन जब ये सुनता है तब उसे बहुत हर्ट होता है। जैन बस अपने सर को नीचे कर लेता है क्योंकि उसे इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा था इस वक्त कि वो बता भी नहीं सकता था। जैन कुछ देर तक ऐसे ही रहता है, फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है, ईबो की ओर देखता है और बोलता है, मैं आपके साथ वापस घर आना चाहता हूँ। ईबो जब ये सुनता है तो वो जैन की ओर देखता है और बोलता है, अगर तुम हमेशा के लिए यहीं रहो तो वो बहुत अच्छा होगा। जैन जब ये सुनता है तब वो ईबो की ओर देखता है और बोलता है, क्या आप मुझसे अच्छे से बातें नहीं कर सकते हैं? इस तरह से रूडली बात करना क्या जरूरी है? ईबो जैन की ओर देखता है और बोलता है, ओ आई एम सॉरी मिस्टर शाओजान, लेकिन मैंने तुम्हें मुझे कुछ भी सिखाने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं दिया है और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, समझ आया तुम्हें? और दोबारा से मुझे मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। अपने काम से काम रखो। समझ आया तुम्हें? ये सुनते ही जैन की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगते हैं। तभी ईबो का फोन रिंग करने लगता है। ईबो जल्दी से अपना फोन निकालता है और देखता है तो फोन उसकी मॉम का था। ईबो कुछ देर अपनी मॉम की बातों को सुनता है और उसके बाद वो बिना कुछ उत्तर दिए ही फोन को कट कर देता है। उसके बाद ईबो पीछे मुड़ता है और जैन की ओर देखता है और बोलता है, जाओ और जाकर अपनी पैकिंग करो। मॉम ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें वापस घर ले आऊं। जैन ने ईबो की ओर देखा और वो अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद जैन जाकर अपनी पैकिंग को करता है और सामान को लेकर नीचे हॉल में आता है। इसके बाद जैन अपने माता पिता को गुड बाय बोलता है और फिर वो जाकर कार में बैठ जाता है। ईबो ने कुछ भी नहीं कहा और वो कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। पूरे रास्ते किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए ही पूरे रास्ते को तय कर देते हैं। जैन जब घर आता है तो ईबो की मॉम ने जैन का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, लेकिन ईबो बिना कुछ कहे चुपचाप अपने रूम की ओर चला गया। ईबो की मॉम जैन की ओर देखती हैं और बोलती हैं, बेटा अगर ईबो तुम्हें चोट पहुंचाए या कुछ भी कहे तो मुझे बताना, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी, ठीक है? वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। जैन अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद धीरे धीरे करके टाइम बीतने लगा और जैन कुछ दिनों तक बिल्कुल शांत रहा। उसने किसी से भी बातें नहीं की, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगा जैन सब चीज़ें भूलने लगा और वो पहले की तरह अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है। जैसे वो पहले सबसे बातें किया करता था, फिर से वो वैसे ही सबसे बातें करने लगा। जैन हीबो की मॉम और डैड को अपने बचपन की बहुत सारी कहानियाँ सुनाता है और उनके फेस पर भी स्माइल आ जाती है जैन को ऐसे खुश देखकर। इस दिनों में जैन ने ईबो से बातें करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ईबो जैन से बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं करता था। ईबो जैन को बस इग्नोर ही कर देता था। ईबो की मॉम ने ईबो से कहा कि वो जैन से अच्छी तरह से बातें करे, अच्छे से व्यवहार करे और उसे समझने की कोशिश करे, लेकिन ईबो अपनी मॉम की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता था। अब हमें टाइम स्किप करके कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। पूरी वांग फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और सर्वेंट्स उन्हें खाना परोस रहे थे। तभी वांग किरण ने खाने का एक बाइट लिया और वो बोलते हैं, वाह ये कितना टेस्टी है। तभी हाईक्वान ने और ईबो की मॉम ने भी कहा, हाँ सच में ये बहुत टेस्टी है। ईबो ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया, यानी कि उसे भी खाना बहुत पसंद आया था। तभी वांग किरण ने सबकी ओर देखा और वो बोलते हैं, वाह ये बहुत टेस्टी है। ये खाना किसने बनाया है? मैंने इससे पहले इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। ईबो की मॉम स्माइल करती हैं और बोलती हैं, आपके सन इन लॉ के अलावा कौन हो सकता है जो इतना टेस्टी खाना बना सकता है? ईबो के डैड जब ये सुनते हैं तब वो बोलते हैं, वाओ जैन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना टेस्टी खाना बना लेते हो। जैन ईबो के डैड की ओर देखता है और बोलता है, थैंक यू अंकल, अगर आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आता है तो मैं आपके लिए डेली बनाऊंगा। ईबो के डैड स्माइल के साथ बोलते हैं, वाह ये तो बहुत अच्छा होगा। तभी हाईक्वान जैन की ओर देखता है और बोलता है, जैन ऐसे तो तुम हमें बिगाड़ दोगे। जैन जब ये सुनता है तब वो स्माइल के साथ बोलता है, कोई बात नहीं क्वानगे। ईबो की मॉम कार्मन ली स्टार्टिंग से ही ईबो को देख रही थी, वो सब चीजें अच्छे से नोटिस कर रही थी। ईबो ने जब खाने को टेस्ट किया था तब उसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि ये खाना जैन ने बनाया है तब उसके चेहरे की एक्सप्रेशन चेंज हो गई। ईबो की मॉम ईबो की ओर देखती हैं और बोलती हैं, ईबो तुम खाना क्यों नहीं खा रहे और लो। ईबो अपनी मॉम की ओर देखता है और बोलता है, नहीं मेरा पेट भर चुका है। ये बोलकर वो चुपचाप टेबल से उठ जाता है और अपने रूम की ओर चला जाता है।
जैन जब ये देखता है तब उसका फेस बिल्कुल उतर जाता है, उसे बहुत हर्ट हुआ था। इबो की मॉम जैन के पीठ पर अपने हाथ को लेकर जाते हैं और उसे सहलाने लगती हैं और उसे कंफर्टेबल फील करवाती हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। इबो के डैड वांग करेन को किसी बिजनेस पार्टी में जाना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी जिस वजह से वो वहां नहीं जा सकते थे। इबो की मॉम इबो की ओर देखती हैं और बोलती हैं, इबो एक काम करो, उस बिजनेस पार्टी में तुम चले जाओ और अपने साथ जैन को भी लेकर जाओ। हाईक्वान नहीं जा सकता है क्योंकि वो एक दूसरे प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा व्यस्त है। इबो इस चीज़ के लिए मना करने वाला था, लेकिन उसके डैड के बोलने के बाद वो मना नहीं कर सका और उसे जैन को लेकर उस पार्टी में जाना ही पड़ा। जैन और ईपो दोनों ही उस पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां पर वो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। ये पार्टी जिन्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। ईबो जैसे ही पार्टी में पहुंचता है तब वो जैन को वहीं पर छोड़ देता है और खुद अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है और उनसे बातें करने लगता है। जैन सब चीज़ें देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जैन चुपचाप जाकर एक कोने में खड़ा हो जाता है। तभी जैन के पास एक वेटर आता है और वो जैन को एक जूस का ग्लास देता है। जैन उस जूस के ग्लास को ले लेता है और पीने लगता है। तभी जैन की नज़र ईबो पर जाती है जो अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था और वो खुश लग रहा था। जैन चुपचाप बस खड़े होकर ईबो को देख रहा था। तभी एक लड़की ईबो के पास आती है और वो ईबो को एक वाइन का गिलास ऑफर करती है। ईबो उस लड़की की ओर देखता है और उस वाइन के गिलास को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद एक स्माइल के साथ उस लड़की से बातें करने लगता है। जैन जब ये देखता है तो उसे बहुत हर्ट होता है क्योंकि वो लड़की ईबो से कुछ ज़्यादा ही टची हो रही थी, जिसे देखने के बाद जैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे जेलस फील हो रहा था। जैन जल्दी से अपने उस जूस के गिलास को ख़त्म करता है और फिर दोबारा से ईबो की ओर देखता है। अब ईबो के पास बहुत सारी गर्ल्स आ चुकी थीं और वो सभी ईबो को वाइन ऑफर कर रही थी और ईबो उन सब की वाइन को एक्सेप्ट भी कर रहा था और उससे बातें भी कर रहा था। ये देखकर जैन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हार्ट में स्टैप कर दिया हो, उसे पेन हो रहा था। जैन ये सब चीज़ें और नहीं देखना चाहता था। वो ईबो की ओर देखकर अपने आप को और हर्ट नहीं करना चाहता था। वो अपने फेस को टर्न करता है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसकी नज़रें बार-बार ईबो पर ही जाकर रुक रही थीं और वो ईबो को देख रहा था। उसे बहुत हर्ट हो रहा था। उसका पेन बढ़ता जा रहा था जो उसके हर्ट में हो रहा था। ईबो वहीं खड़ा हुआ था और वो जैन के इन सब एक्सप्रेशन को देख रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जैन को ऐसे हर्ट होता हुआ देखकर ईबो जैन की ओर देखते हुए सोचता है, तुम्हें मेरे साथ आने के लिए पहले ही मना कर देना चाहिए था, अब तुम्हें इसका पे बैक करना होगा। ईबो जैन को देखकर ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि एक पर्सन जैन की ओर आगे बढ़ रहा था। एक पर्सन जैन के पास आता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। जैन उस पर्सन की ओर देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं खाता। वो पर्सन जैन की ओर देखता है और बोलता है, ओह कितना बुरा है, आप ड्रिंक नहीं करते हैं, इतने बड़े होने के बाद आपको ड्रिंक करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, बाय द वे मेरा नाम हापिंग है और आपका। जैन वहाँ पर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि हापिंग जैन के साथ कुछ ज़्यादा ही टची हो रहा था। जैन को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। जैन हापिंग को खुद से दूर पुश करता है और बोलता है, मुझसे दूर रहकर बातें कीजिए। हापिंग जब ये सुनता है तब वो एक स्माइल के साथ जैन की ओर देखता है और बोलता है, मेरे सामने एक इतना ब्यूटीफुल पर्सन खड़ा हुआ है और मैं दूर रह के बात करूँ, ये कैसे हो सकता है। जैन जब ये सुनता है तब वो चुप हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हापेंग जैन का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे जैन सीधा जाकर हापेंग की चेस्ट से टकरा जाता है। जैन जब ये देखता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जैन जल्दी से अपने आप को छुड़ाने लगता है, लेकिन हापेंग जैन से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए जैन अपने आप को बिल्कुल भी छुड़ा नहीं पा रहा था। हापेंग जल्दी से जैन को गले लगा लेता है। ये देख कर तो जैन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जैन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हापिंग जैन के ईयर्स के पास आता है और उसके कानों में विस्पर करते हुए बोलता है, हे मैं तुम्हें मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करने का कितना पे करूं। जैन जब ये सुनता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है। जैन ये सब चीज़ें बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। जैन अपने मन में सोचता है, इबो प्लीज़ कहाँ हो तुम, प्लीज़ आओ और मुझे बचाओ। जैन ये सोच ही रहा था कि अचानक किसी ने जैन को हार्शली खींचा और अपनी ओर पुश किया। जैन सीधा जाकर उस पर्सन की चेस्ट पर हिट होता है। जैन धीरे धीरे करके अपनी आईज को ओपन करता है और ऊपर की ओर देखता है तो वहां पर ईबो खड़ा हुआ था। ईबो को देखकर जैन एक चैन की सांस लेता है। हापेंग जब ईबो को वहां पर देखता है तब वो एक स्माइल के साथ बोलता है, ओह मिस्टर वांग आप यहाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। ईबो हापेंग की ओर देखते हुए एक वार्निंग टोन में बोलता है, उससे दूर रहो।
हापेंग ईबो की ओर देखता है और बोलता है, क्यों, क्या वो तुम्हारा है? ईबो हापेंग की ओर देखता है और बोलता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ये बोलकर ईबो जैन का हाथ पकड़ता है और वो उसे खींचते हुए पार्टी हॉल से बाहर लेकर आ जाता है और जल्दी से गाड़ी का डोर ओपन करता है और जैन को उसमें पुश कर देता है। जैन सीधा जाकर कार के अंदर गिरता है और उसके बाद ईबो भी जल्दी से आता है और दूसरी ओर गाड़ी में आकर बैठ जाता है। जैन जब अपने फेस को ईबो की ओर करता है तब वो डर जाता है क्योंकि इस वक्त ईबो के फेस पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। जैन ईबो को थैंक्स बोलना चाहता था उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। कार में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी किसी तरह की आवाज़ नहीं हो रही थी। ईबो बहुत ही फास्टली ड्राइव कर रहा था, रोड बिल्कुल खाली थी। जैन जब ये देखता है तब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जैन डरते हुए ईबो की ओर देखता है और बोलता है, ईबो ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ इतनी तेज़ी से क्यों चला रहे हो कार? ईबो जब ये सुनता है तब वो अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगा देता है, जिसके कारण जैन सीधा जाकर गाड़ी के हेडबोर्ड से टकरा जाता है और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि उसके सर में उसे चोट लग गई थी। जैन जल्दी से अपने माथे को पकड़ लेता है, जैन के सर में उसे बहुत पेन हो रहा था। ईबो गुस्से में जैन की ओर देखता है और बोलता है, कार से बाहर निकलो। जैन जब ये सुनता है तब वो कंफ्यूज होकर ईबो की ओर देखता है और बोलता है, हाँ। ईबो चिल्ला कर जैन की ओर देखता है और बोलता है, मैंने कहा बाहर निकलो कार से। जैन जब ये सुनता है तब उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जैन ईबो की ओर देखता है और बोलता है, ईबो यहाँ यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे डर लग रहा है। ईबो जब ये सुनता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है। ईबो जल्दी से अपनी ओर के गाड़ी का डोर ओपन करता है और जल्दी से जाता है और जैन की साइड का कार का डोर ओपन करता है और जैन को खींचकर बाहर निकलता है कार से। इसके बाद ईबो जल्दी से कार के अंदर से एक पानी की बोतल निकालता है और उसे ओपन करके सारा पानी जैन के फेस पर मारता है और उसके बाद बोतल को साइड फेंक देता है और फिर चुपचाप जाकर कार के अंदर बैठ जाता है और कार को स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। जैन जब ये देखता है तो वो बहुत डर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ईबो ईबो तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। ईबो प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर मैंने कोई गलती की तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ईबो जैन की कोई बात नहीं सुनता, उसकी हर एक बात को इग्नोर कर कर वहाँ से चला जाता है। जैन वहीं पर खड़ा रह जाता है और इधर उधर देखता है। जैन बहुत ही डर चुका था क्योंकि पूरी तरह से वहाँ पर सन्नाटा था और दूर दूर तक उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। जैन अपनी हेल्प के लिए चिल्लाता है लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन अचानक से जैन को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैन जब ये देखता है तब वो और भी ज़्यादा डर जाता है। जैन बहुत ही मुश्किल से अपने आप को कम डाउन करता है और अपने फेस को टर्न करता है और सामने की ओर देखता है। वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ थीं। जैन को ऐसे लगा जैसे एक सेकंड के लिए वो झाड़ियाँ हिल रही थीं। जैन अपनी जगह पर ही जम गया। कुछ देर के बाद जैन अपने होश में वापस आता है और वो उन झाड़ियों की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उन झाड़ियों से एक चीज़ बाहर निकली और जैन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है ये देखकर और उसकी आंखें बंद हो गईं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में आखिरकार क्या होगा।